हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। तो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 1 का एंड ऑफ एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पाठ करेंगे। ठीक है, तो वो है हमारा द फर्स्ट चैप्टर, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो आपने कोऑर्डिनेट्स के सारे बेसिक्स वगैरह अच्छे से कर लिए होंगे, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। तो वो ही सारे बेसिक्स अगर अच्छे से हो गए हैं तो ये क्वेश्चन करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, first question, what are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of the two axes? तो बच्चों, इसमें पहले क्या पूछा है, what are the x coordinate? तो x coordinate मतलब x एक्सिस, तो मैंने x एक्सिस बना दिया। इसको x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, x एक्सिस भी बोलते हैं, और दूसरा एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस और ऑर्डिनेट। तो ये जिस पॉइंट पे टकराते हैं, देखो, ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्स, ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, ये क्या है, ये मैंने आपको बताया था। यस, ये होता है हमारा ऑरिजन। ऑरिजन का जो भी पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 0। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट वो भी 0 हो गया। ठीक है, और दोनों का मिला के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा एट ऑरिजन, वो होगा 0 0। तो जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बस वो ही राइट डाउन करेंगे। x कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, y कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन कहाँ होगा, पॉइंट एट ऑरिजन, ऑरिजन पे होगा, और ऑरिजन का पॉइंट क्या होता है, 0 0। तो यही हमारा इसका सोल्यूशन है। क्लियर हो गया, ये हमारी एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था कि एक्स एक्सिस को एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और दूसरा एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर W है एक पॉइंट, हैज एक्स कोऑर्डिनेट, वो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो कहाँ है, इक्वल टू -5। ठीक है, तो मींस W का जो भी पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो W के पॉइंट क्या हुए, पॉइंट ऑफ W का क्या हुआ, -5 0। पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो यहां लिख देते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ W। क्लियर, कि W का हमारा -5 और 0 पॉइंट है। क्लियर इतना। नेक्स्ट, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। मतलब आपको ये बताना है कि W, पहले हम W लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये -3 -4 -5 -6, ये हमारा x डैश है, ये x है। तो ये पूरी हमारी x एक्सिस हुई ना, तो इसमें हम अपना क्या लेते हैं, -5 बोला, ये पॉइंट ले लिया। अब ये कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H के, H जो पॉइंट है उसका ना कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है, H कहां पर लाई करेगा, विच इज ऑन द लाइन। वो लाइन कहां बन रही है, थ्रू W से होके जा रही है, क्योंकि यही मेरा क्या है, W है, पैरेलल टू द y एक्सिस के, y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसमें से होके थ्रू W, मींस यही होता है कि W में से होके लाइन जा रही है। अब थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, आप देख लीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 है ना, ये -1 -2 -3 -4 अब आपसे पूछा है ये जो H पॉइंट है, H कहाँ पर होगा, इसमें, इस जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, इसमें H कहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर कहां होगा, या यहां पर भी हो सकता है। तो वो आपको बताना है आगे। विच क्वाड्रेंट कैन H लाई, और H कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम ऐसे क्लियर नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि हमें इसी लाइन में होगा, मतलब इन दोनों क्वाड्रेंट में ही होगा, इसमें नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, H लाई व्हेन y, अब यहाँ y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, जब 0 से ग्रेटर होगी y की वैल्यू, तो लाई करेगा इन कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए, यस, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जब y की वैल्यू 0 हो गई, अब 0 भी तो हो सकती है, तो कहां करेगा, x एक्सिस पे, लाई ऑन x एक्सिस।
ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब y की वैल्यू लेस देन हुई, तो अब आप देख लीजिए, आप बता दीजिए y की वैल्यू अगर लेस देन होगी तो कहां लाई करेगा? इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर हो गया? तो मतलब क्या है कि क्वेश्चन को रीड करना है, आराम से रीड करना है, रीड करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना है, देन स्टार्ट इट। तो हमने यहाँ पर पढ़ा धीरे धीरे पॉइंट डब्ल्यू हैच एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, मतलब डब्ल्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होंगे तो दोनों ही, लेकिन वो x -5 होगा तो y कुछ भी नहीं है क्योंकि वो x एक्सिस पे है, तो y 0 हो गया। ठीक है, फिर हमें बताना है कि इसमें h पॉइंट कहाँ होगा, कि जो भी एक लाइन जा रही है वो w में से पास होके जा रही है और y एक्सिस के पैरेलल है, तो वहां पर h लाई करेगा। तो h आप देख लीजिए कहाँ लाई करेगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। नंबर 3 करेंगे, मैंने इसका कार्टेशियन प्लेन नहीं बना लिया है। ठीक है, आप तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, ये क्या कह रहा है। कंसिडर द पॉइंट्स आर 30 a 0 -2 and m -5 -2 and p -5 2 if they are joined in the same order predict। मतलब ये हमको ये सारे पॉइंट्स इसमें बना प्लॉट करने हैं और उसके बाद उसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके चेक करेंगे हम लोग क्या है। उसके बाद इनके जो ये क्वेश्चंस है उनका 1 बाय 1 आंसर देंगे। ठीक है, तो पहले इनको प्लॉट करते हैं। आर क्या है आपका 30, तो ये हमारा आर हो गया। ये कौन सा है? आर मैं सर्कल में कर रही हूँ। ठीक है, ए है 0 -2, 0 और -2, क्योंकि यहाँ पर x 0 है, तो ये आपका हो गया a, करेक्ट। नेक्स्ट m है -5 -2, मतलब x का -5 y का -2, ये आ गया यहाँ पर, ये m पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है p -5, ये -5 है बट y आपका पॉजिटिव हो गया तो यहाँ आ गया, ये p पॉइंट हो गया, करेक्ट। अब इफ दे आर ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर, अब इनको ऑर्डर ज्वाइन करना है। पहले मैं इसको इससे ज्वाइन करती हूँ, फिर इसको इससे ज्वाइन, देन फिर इसको इससे ज्वाइन और फिर इसको इससे ज्वाइन। ये ऑर्डर मैंने कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या यहाँ पर दिया, ये जो बन रहा है ना, ये देखिए ये और ये 90 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। टू साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखिए रैम्प आर, सर्कल लगा रही हूं, ए एम पी, रैम्प बन गया। अब इसमें टू साइड्स आपको डिसाइड करनी है, बतानी है कि कौन सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब देखिए पीएम को अगर मैं हाइट लेती हूं और एम ए को अगर मैं बेस लेती हूं, तो यहां पर आपका पीएम परपेंडिकुलर हो गया ए एम पे। तो फर्स्ट केस क्या बना, पीएम परपेंडिकुलर है ए एम के, करेक्ट। क्लियर हो गया ना बच्चों। नेक्स्ट है आपका, अब मैं इसको बच्चों हाइट ले लेती हूं और इसको बेस, देन AM परपेंडिकुलर टू PM, AM परपेंडिकुलर टू PM, ये दो केसेस बनेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट। वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस, मतलब रैम्प के अंदर जो भी साइड्स है वो कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये हमें चेक करना है कि कौन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और कौन वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए वाई एक्सिस, पहले मैं वाई एक्सिस को जज करती हूँ। ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल कौन सा है, क्या यहाँ है? यस, ये है पीएम। क्या इधर है? नहीं, इधर नहीं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हेयर पीएम पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो हमारा पीएम लाइन है वो हमारी क्या है, वो एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस को चेक करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल क्या ये है? नहीं। और कोई है? हाँ, ये है। तो सिर्फ इतना ही पोर्शन पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे, एम एम, यहां पर लाइन लिख दीजिए, यहां भी लाइन लिख दो, लाइन एम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस इतना ही आपको बताना था, तो वो हमने सॉल्व कर दिया। पार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको रीड करते हैं। टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल दिस बी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो मिरर इमेज होती है एक्स एक्सिस की कैसे फाइंड आउट करते हैं और वाई एक्सिस की कैसे। तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। जब भी हम एक्स एक्सिस की मिरर इमेज करते हैं, यहां पर लिखते हैं मिरर इमेज। तो बच्चों जब हम एक्स एक्सिस की मिरर इमेज लेते हैं तो इसमें वैल्यू ऑफ एक्स नो चेंज, जो एक्स की वैल्यू होती है ना वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। ठीक है, मींस अब जैसे हम लेते हैं, अगर हमारी है 1 और 4 है, ठीक है, और इसका मिरर इमेज पूछेंगे तो 1 और -4 हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ सिर्फ देखिए y की वैल्यू चेंज की, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इससे रिलेट नहीं कर रहा, सिर्फ आप इमेज समझिए, ठीक है। और अगर y एक्सेस की बात करते हैं तो इसमें भी इसमें सिर्फ y की वैल्यू, x एक्सिस में x की वैल्यू नो चेंज, y एक्सिस में वैल्यू ऑफ y नो चेंज, ठीक है। तो y की वैल्यू चेंज नहीं होती। सपोज करिए यही मैंने लिया है और इसका y एक्सिस का करेंगे तो सिर्फ x की चेंज हो जाएगा और y आपका सेम रहेगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए जरा, मैं आपको बताती हूँ, ये लिया है, सपोज करिए ये हमारा पॉइंट है यहाँ 1 और 4, ठीक है। ये y एक्सिस है, आपको मालूम है, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए y एक्सिस से अगर मुझे लेना है तो मतलब जब मैं मिरर लूंगी तो y एक्सिस उसके बीच में आना चाहिए, तो यहां पर आएगी, ये हमारी इमेज बनेगी। तो इसमें देखिए y की वैल्यू तो सेम ही है 4, बट x पहले यहां थी 1, अब यहां पर हो गई -1, तो वही मैंने किया है, ये डायरेक्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं इसी का कहती हूँ नहीं इसका ना x एक्सिस भी बताइए, ये है इसका, अगर मैं कहती हूँ नहीं एक्स एक्सिस भी बताइए, एक्स एक्सिस का बताइए, तो देखिए एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो आपका ये पॉइंट बनेगा यहाँ। अब देखिए यहाँ तो y आपका पॉजिटिव और यहाँ y आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 ही रहेगा आपका, ये जो है ये 1 पॉइंट ही रहेगा। तो देखिए जब हम एक्स एक्सिस का मिरर लेते हैं तो इसमें एक्स की वैल्यू नो चेंज, y की चेंज हो जाती है, और जो y एक्सिस का मिरर इमेज चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ y नो चेंज, सिर्फ x की चेंज होती है, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे बताइए इमेज, तो चलिए हम p की इमेज बताते हैं। p की इमेज हमारी कहाँ बनेगी, -5 यहाँ बननी चाहिए। ये हमारी किसकी बननी चाहिए, ये हमारी ना यहाँ पर p की इमेज बननी चाहिए। क्या आपको इस क्वाड्रिलेटरल में लग रहा है कि p की इमेज इस इनमें क्वाड्रिलेटरल के कहीं भी आ रहा है पॉइंट में, नहीं आ रहा, इसका मतलब इसकी y एक्सिस इमेज नहीं है। मतलब क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट पे आए या उसके अंदर होना चाहिए, उससे आउटसाइड नहीं होना चाहिए, तो आउटसाइड है तो यहाँ y एक्सिस की इमेज नहीं लाई करेगी। अब हम ये देखते हैं, अब ये देखिए ये क्या है, -5 2, यहाँ पर क्या लिखा है -5 और 2 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है -5 -2, मतलब x एक्सिस की इमेज में x की वैल्यू तो सेम है बट y की वैल्यू चेंज हो गई है, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गई, मींस यहाँ पर कौन सी इमेज बन रही है, x एक्सिस इमेज बन रही है, ठीक है। तो यही हम लोग राइट डाउन करेंगे और कौन से पॉइंट बना रहे हैं और वो लिखेंगे। Two points are showing मिरर इमेज। कौन कौन से पॉइंट कर रहे हैं शो मिरर इमेज, बताइए फटाफट। P और M, तो P एंड M, तो P के क्या है, -5 और 2 है, ये देखिए P का -5 2 और M का है, M का देखिए M का है -5 -2, तो M का है -5 और -2, ठीक है। फिर आगे क्या पूछा है आपसे, ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, दिस विल बी x एक्सिस, दिस विल बी x एक्सिस, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, x एक्सिस बनेगा, क्लियर। तो यही हमसे पूछा है, ये हमने क्लियर कर दिया। हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मजा आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग है ना ये क्वेश्चन, गुड। तो अब देखिए पहले हम रीड करेंगे, मैंने कार्टेशियन प्लेन पहले ही बना लिया आप लोगों के लिए। प्लॉट साइड z, एक प्लॉट साइड है मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिसका नाम है z और उसके 2 पॉइंट्स गिवन है 5 और -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन पे आपको वो पॉइंट लेना है और कंस्ट्रक्टेड राइट एंगल ट्राइंगल क्या बनाना है, IZN, एक IZN करके राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, और उसकी तीनों साइड्स निकालनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे इस पॉइंट को। x आपका 5 है और y आपका -6, x आपका 5 और y -6, हाँ ये आ गया हमारा, इसका नाम क्या है z। तो मैं ये क्या करती हूँ, इसको इससे ज्वाइन कर देती हूँ, इसको इससे ज्वाइन, ये हमारा ये बन रहा है, ठीक है ना। आप लोग स्केल यूज कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा बन गया z पॉइंट्स, तो ये z पॉइंट्स का नाम लिख दीजिए 5 और -6, ठीक है। अब आपका ये साइड्स है, ये साइड्स, अभी तो ये तो क्या बन रहा है, ये तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो नहीं बन रहा ट्राइंगल। तो अब हम क्या करेंगे, और राइट ट्राइंगल है ये तो आपको मालूम चला है, ये की ये तो 90 डिग्री है। अब हम इन दोनों साइड्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, बन गया ना हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि जो आंसर होगा वो
पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये मैंने अगर z पॉइंट लिया है तो दूसरा क्या बच गया, एक i बच गया, एक n बच गया। तो ये अगर मैं इसको n ले लेती हूँ और आपके फ्रेंड ने इसको i ले लिया तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आंसर, बाकी बिल्कुल नहीं चेंज होगा। ठीक है, मैंने इसको सपोज करिए i ले लिया, इसको मैंने ले लिया n, तो इसका कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या हुआ, 5 और 0। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हुआ भाई, पहले x 0 है, y -6। ठीक है, ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दोनों के। अब आप इनका नाम लिख दीजिए, ये मैं x1 लूंगी, ये y1। क्यों लेंगे वो भी मैं बताऊंगी अभी, x2 और ये y2 लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट कर लिया राइट एंगल ट्राइंगल जो कि है IZ है। क्लियर। नेक्स्ट पूछे फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, तीनों साइड्स की लेंथ पूछिए। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं IZ की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ IZ, I और Z की लेंथ बता दीजिए फटाफट। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैम हम तो ना डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, देखिए ये पूरी देखनी है, पूरी कितनी यूनिट है, इसके जस्ट इसके पैरेलल है ये, इसमें देखिए कितनी यूनिट्स है, 6 है। नेगेटिव को इग्नोर करना है क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो 0 to 6 आपकी कितनी हो गई, 6 यूनिट्स। तो हमारी ये क्या हो गई, 6 यूनिट्स। क्लियर। अब हमें बेस देखना है, तो बेस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, ये आ गया। तो ये कितनी हो गई हमारी, ये हो गई 5 यूनिट्स। तो वो आपको लिखना है। तो दो तो इजीली हमने निकाल ली साइड्स। ठीक है, तो लेंथ ऑफ IZ क्या हो गया आपका, 6 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ, ये वाला क्या है, NZ, NZ आपका हो गया 5 यूनिट्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब देखिए, अब ये I और N की लेंथ निकालनी है। ठीक है, I और N की लेंथ कैसे निकालेंगे, स्लैंटिंग है। जब भी ऐसा कभी केस होता है जिसमें हम लोग, क्योंकि ये तो इसके पैरेलल तो कुछ भी नहीं है, नहीं मालूम चल रहा ना, तो जब ऐसा केस होता है तो उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे लेंथ क्या हुआ, IZ IN। तो यहां पर लिखिए लेंथ ऑफ IN की लेंथ का फॉर्मूला क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इक्वल टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर इसी रीजन से मैंने x1 y1 और x2 y2 लिखा। क्लियर हो गया क्यों मैंने राइट डाउन किया था। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगी। तो वैल्यू पुट करने से पहले आप I की यहाँ पर लिख लीजिए, बार बार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक होने के चांसेस होंगे ना। और n का क्या है, 0 और -6। क्लियर हो गया। अब इसमें हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो बच्चों x स्क्वायर क्या है, ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो x2 हो गया 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 -6 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये हमारा क्या है, IN। तो IN की लेंथ क्या आ गई आपकी, 0 माइनस 5 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। करेक्ट। और -6 माइनस 0 -6, और -6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और इन दोनों का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 61 आ गया। ठीक है, तो हमारी देयरफॉर यहां पर लिख दीजिए लेंथ ऑफ 3 साइड्स। यहां पर लिखे पहले IZ NZ IN। तो IZ हमारी है 6 यूनिट्स, है ना, यूनिट जरूर लिखनी है, कुछ मेंशन नहीं है सेंटीमीटर तो आप डायरेक्ट यूनिट्स लिख दीजिए। और ये हो गई अंडर रूट 61 यूनिट्स, क्योंकि 10th में मालूम है ये यूनिट्स वगैरह में भी नहीं लिख पाते हो, तो इसमें भी आप लोगों के छोटे नंबर कट जाते हैं, जिसकी वजह से आप 100% लाने वाले थे उसमें थोड़ा सा आपका परसेंटेज डाउन हो जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फोर्थ ना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, पहले इसको हम रीड करते हैं। What would a system of coordinate? What would a system of coordinate be like if we did not have negative numbers? मतलब आपको ये बताना है कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं है तो कोऑर्डिनेट्स में कहां पर वो लाई करेंगे। Would the system allow us to locate all the points? क्या सारे के सारे पॉइंट्स इस 2D प्लेन पे लोकेट हो पाएंगे, अलाउ करेगा?
तो इसको मैं पहले आपको समझाती हूँ क्या कह रहे हैं। सपोज करिए इन्होंने कहा है कि हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा और जीरो होगा, और तो कोई नहीं होगा। अब जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा तो आप बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं हमारे, एक पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव। मतलब मीन समझो, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है और ओनली पॉजिटिव नंबर है तो हम सिर्फ कहां लाई कर सकते हैं, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर सिर्फ वाई एक्सिस पे भी यहां पर, और एक्स एक्सिस पे भी इतने ही पोर्शन में हम लाई कर सकते हैं। क्लियर, ना इसमें कर सकते हैं, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें, तो हम इन तीनों क्वाड्रेंट में कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये कह रहे हैं वुड द सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स बोला है, मतलब कुछ भी पॉइंट दे सकते हैं। ये हमें बोलेंगे -5 2 को करो, या 2 -3 को करो, या 1 -1 को करो, या -2 -2 को करो, ये सारे ऑल पॉइंट्स हैं। और अगर इसमें पॉजिटिव आ जाता है ये तो हम कर देंगे, ना ये कर पाएंगे, ना ये कर पाएंगे, और ना ही ये दोनों कर पाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि वी कैन नॉट लोकेट, और वी कैन नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। मतलब इन स्पेस 2D प्लेन पे हम सारे पॉइंट्स नहीं लोकेट कर पाएंगे। अगर ऑल द पॉइंट्स की जगह लिखते कि ओनली वी कैन अलाउ अस टू लोकेट पॉजिटिव पॉइंट्स और जीरो, तो हम कहते हैं यस, बट यहां हम ऑल द पॉइंट्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नेगेटिव सब आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए। हेयर, यहां पर लिखते हैं हेयर वी डिड नॉट हैव, वी डिड not have negative numbers, so we have only zero and positive numbers। हमारे पास जब नेगेटिव नंबर्स नहीं है, दैट मीन्स वी हैव ओनली जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, देन वी कैन प्लॉट ओनली, क्या है, वी कैन प्लॉट ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर पाएंगे, या फिर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के भी कौन से पोर्शन, पॉजिटिव वाले। ठीक है, ऑन ऑरिजन, और ऑरिजन पे कर पाएंगे, ये ही हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखा है इन्होंने, वुड दिस सिस्टम वी कैन नॉट अलाउ, सो वी कैन नॉट अलाउ अस टू locate all the points मेन है on a 2D प्लेन। 2D प्लेन पे हम कर ही नहीं पाएंगे बच्चों, क्लियर हुआ, क्योंकि हमें सिर्फ हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर और जीरो गिवन है। पॉजिटिव नंबर से सिर्फ हम ऑरिजन पे कर पाएंगे प्लॉट, या फिर इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। इन तीनों क्वाड्रेंट पे नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया आपको? हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आर द पॉइंट्स m -3 -4, ये एक पॉइंट m दे रखा है, फिर a है 0 0 एंड g दे रखा है 6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये आपसे पूछा है क्या ये तीनों की तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में है क्या? सजेस्ट ए मेथड, आपको मेथड को इन्हें सजेस्ट करना है कि कौन सा मेथड आप यूज करोगे टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मतलब आपको प्लॉट नहीं करना, आपको कार्टेशियन प्लेन नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप कार्टेशियन प्लेन बनाओगे तो उससे तो मालूम चल जाएगा, बट आपको वो प्लॉटिंग वाला, मतलब कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करने वाला मेथड नहीं यूज करना है, आपको दूसरा मेथड यूज करना है। तो अब मैं आपको पहले समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करिए बच्चों, ये आपका एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ये मैंने 2 लाइन ले ली। ठीक है, ये मेरा ए है, ये बी है, और ये सी है ना। ए बी की लेंथ अगर मेरी 6 सेंटीमीटर दे रखी है और बी सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। यह आपको गिवन है कि ए बी आपका 6 हो गया है ना, और बी सी आपका 3 सेंटीमीटर है, और दे दिया एक ए सी आपका दे दिया 9 सेंटीमीटर। तो अब देखो ए बी और बी सी इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूं तो क्या ये ए सी के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना ए सी के इक्वल। और अगर यही 8 हो जाता तो हम क्या कहते कि दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 9 हो जाता, 9 इज ग्रेटर देन 8।
तो इक्वल नहीं होता। सेम हम भी ऐसे ही करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बनाते हैं अपने लिए, ठीक है। ये ले लिया हमने, सपोज करिए इसमें प्लॉटिंग कर देते हैं। ये m है, ये मैं a ले लेती हूँ, ये g, ठीक है। ये मैंने अभी हम अज्यूम कर रहे हैं जस्ट। ये -3 है, ये -4, ये 0 है, ये भी 0, ये 6 और 8 है। हम क्या करेंगे, MA की लेंथ निकालेंगे, AG की लेंथ निकालेंगे और फिर MG की लेंथ निकालेंगे। तो तीनों की लेंथ निकालेंगे, देखेंगे कौन किसके बराबर है, या कोई दो का सम थर्ड साइड के इक्वल आ रहा भी है, नहीं। अगर आ रहा होगा तो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो है इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, MA की डिस्टेंस। यस, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू ही हम सबकी 1 बाय 1 करके लेंथ निकालेंगे। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिखेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ x2 x1 क्या है, तो देखिए इसको तो हम ले लेते हैं x और y, ठीक है। ले लेते हैं इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम AM की लेंथ निकालते हैं। AM की लेंथ निकालेंगे तो अब ध्यान से देखिए यहाँ, तो क्या लेंगे, x1 माइनस x माइनस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ देखिए -3 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा आपका, -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। -3 माइनस 0 का मतलब होता है -3, तो यहां हो गया -3 का मैं कर दूंगी होल स्क्वायर, और यहाँ -4 का होल स्क्वायर कर दूंगी और उसका कर दूंगी अंडर रूट। तो वो अब मैं ये यहां कर रही हूं, ठीक है। तो -3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, -4 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 16, ठीक है। तो हमारा ये ओवरऑल क्या बन गया, तो AM हमारा हो गया √25। अब AM की वैल्यू क्या होगी, आपका हो गया मैम +-5, यस +-5 होगी, बट लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो फिर यहां पर क्या होगा, AM इक्वल टू हो जाएगा 5 यूनिट्स। क्लियर। ये अंडरस्टूड है कि लेंथ जितनी भी आप मेजरमेंट करोगे वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा AG। अब हम लेंगे सेम ऐसे ही AG का निकालेंगे यहाँ पर। तो AG का भी पहले वही, आप क्या फॉर्मूला एक बार आपने लिख दिया, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप AG लेना है, तो 6x2 माइनस x, तो 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 6 6 36, 8 8 64, और देन अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, +-10। अब +-10 है तो यहाँ पर AG हमारा हो जाएगा 10 यूनिट्स। यहाँ पर लिख देना नेगेटिव इग्नोर, यहाँ पर भी नेगेटिव इग्नोर, ठीक है। हो गया क्लियर। अब AG आपकी 10 यूनिट्स आ गई। सेम ऐसे ही हम लोग निकालेंगे MG, ये वाली जो है MG। तो यहाँ MG की निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसकी क्या आती है, अब जो निकालते जा रहे हैं उसमें मैं सर्कल बना रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट MG की होगी x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस -4, 8 माइनस -4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 9 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 8 + 4 12 हो जाएगा होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, और ये क्या आ जाएगा 5। ये अंडर रूट क्या आ गया 225। तो MG की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-15 आ गई है हमारी। तो MG की वैल्यू ओवरऑल आ गई 15 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नेगेटिव इग्नोर। तो MG की वैल्यू 15। अब देखिए 5 10 15, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी 15 यूनिट्स आ गई। मतलब जो मैंने फिगर बनाई थी वो बिल्कुल करेक्ट निकल गई। Therefore AM प्लस AG इक्वल टू MG। AM कितना है 5, ये 10 है, इक्वल टू 50। Here the sum of
2 sides is equal to third side. That means all three are making a स्ट्रेट लाइन. ये तीनों मिलके क्या बना रही है? स्ट्रेट लाइन बना रही है. क्लियर? यही हमें यहां सॉल्व करना था. क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6. ये थोड़ा सा देख लीजिएगा. प्रॉब्लम 6, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वैसा ही है. टू चेक इफ द पॉइंट आर पॉइंट दे रखा है -5 1, बी दे रखा है -2 -5 एंड सी दे रखा है 4 और -12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ पर भी हम सपोज करिए, इमेजिन कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, उस पर पॉइंट दे देते हैं. ये आर हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया. सी का है 4 -12, बी का है -2 -5 और यहाँ है -5 -1. ठीक है, तो वही हम लोग पहले आरबी की निकालेंगे, बीसी की, फिर आरसी की, फिर चेक करेंगे. किसी भी दो साइड्स का सम अगर थर्ड साइड्स के इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स क्या होता है, वो आपकी स्ट्रेट लाइन बना रही है. ठीक है, तो अब चलिए हम लोग पहले लेते हैं मैथड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना. किस किस की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है? आरबी की, बीसी की और आरसी की. तो क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला? देखिए पहले लिखते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो यहाँ पर पॉइंट ये एक्स वाई ले लेती हूँ मैं, है ना. ये मैं थोड़ा रेड पेन से करती हूँ तो आराम से दिखेगा आपको. ये x है, ये y है, ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया. ठीक है, क्लियर हो गया. ये आपके बना दिया मैंने. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. क्या लेते हैं पहले? आरबी या बी आर, कुछ भी लिख सकते हैं. तो आरबी की लेंथ लेनी है, तो उसको सीधा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. -5 - -2 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस क्या है, -2 -5. तो -5 हाँ ये वाला लिया है आर से बी तक का, तो ये लेंगे -1 -5 होल स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा आपका? -5, ये बन गया -5 + 2 होल स्क्वायर प्लस -1 + 5 होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्या बन गया? -5 + 2 3 होल स्क्वायर. ये बन गया -1 + 5, ये 4 होल स्क्वायर बन गया. ठीक है, अब इसको जब मैंने आगे सॉल्व किया फर्दर, तो 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, तो ये हो गया 25 मीन्स हो गया ±5. तो आर भी क्या लेंगे? हम लेंगे 5 यूनिट्स, है ना. तो यहां पर लिख देंगे नेगेटिव यूनिट्स इग्नोर्ड. क्यों है वो भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव. ये आपको रीजन लिख दीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट आरबी हो गया. अब हम लेते हैं बीसी. तो बीसी का भी, बीसी में 4 - 2, 4 - -2 होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस, देखो -12 में से -5 ले रहे हैं, तो -5 होल स्क्वायर. तो अब ये हमारा क्या आएगा? देखिए 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस हो जाएगा, +5 होल स्क्वायर. 4 + 2 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 और -12 + 5 -7, -7 का स्क्वायर 49. तो ये आपका बन गया √85. तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, तो बीसी की वैल्यू √85 यूनिट्स यही डाल दीजिए. ठीक है, एक ये आ गया वैल्यू, एक ये वैल्यू आ गई. ठीक है, अब हम थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, विच इज आरसी. तो आरसी की वैल्यू क्या होगी? आरसी तो 4, ये लिया पहले मैंने 4, फिर -5 ये हो गया स्क्वायर प्लस -12 लिया और फिर -1. यहां हो गया -12 माइनस, फिर ये भी -1 है, -1 होल स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है,
अब हम आरसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 9 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 12 प्लस 1 मतलब माइनस 11 का होल स्क्वायर हो गया, और सॉल्व करेंगे 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, यह हो गया 2, 8 प्लस 2 ये 202 हो गया क्या, आरसी। तो यहां पर मैं एक बार दोबारा से सारे लिख देती हूँ कि आरबी आपका कितना आ गया, 5 यूनिट्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका बीसी आपका हो गया √85 यूनिट्स। नेक्स्ट हो गया आरसी आपका क्या हो गया, √202 यूनिट्स, ठीक है। अब आप ये देखिए और मुझे बताइए कि क्या कोई दो साइड थर्ड साइड के इक्वल है। हेयर नो टू साइड्स आर इक्वल टू थर्ड साइड। कोई भी टू साइड्स जो है, हेयर नो टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड, हेयर नो सम ऑफ टू साइड्स आर नॉट इक्वल टू थर्ड साइड, ये थर्ड साइड के इक्वल नहीं है। क्या 5 और √85 को मैं करूंगी, क्या वो 202 के इक्वल आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। सो आगे पूछा है दे आर नॉट ऑन, दे आर मतलब दे मतलब पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन और मेकिंग स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, या फिर ये इनका जो लेंथ है वो मिलकर एक स्ट्रेट लाइन प्रिपेयर नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यूजिंग द ओरिजन एज वन वर्टेक्स, मतलब ओरिजन तो आपको यूज करना ही है, वो वन वर्टेक्स मानेंगे, ठीक है। प्लॉट द वर्टिसेस, ये सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि वन वर्टेक्स आपको ओरिजिन से ही पास होगा, ठीक है। अब इसके दो पार्ट गिवन है। फर्स्ट क्या है, ए राइट एंगल्ड आइसोसीलियस ट्राइंगल, तो राइट एंगल बनाना है, वो भी आइसोसीलियस। तो मैं इससे बनाती हूँ, सपोज करिए मैं ये ले लेती हूँ 5, तो ये भी 5 है। देखिए ओ से यहाँ पर ए पॉइंट और ओ से बी पॉइंट, दोनों की देखिए 5 यूनिट्स है ना, तो मतलब साइड दोनों की इक्वल हो गई, तो आइसोसीलियस ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। अब ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, एंगल ए ओ बी आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। जब मैं इसको यहां से ए को बी से ज्वाइन कर देती हूँ तो आपका एंगल ट्राइंगल ए ओ बी इज आइसोसीलस राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन गया ना आपका राइट एंगल ट्राइंगल। आप जरूरी नहीं है, तो मैंने अब्ज्यूम किया कि 5 यूनिट्स ले लिया, आप 4 भी ले सकते हो, आप 6 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, बट जितनी यहाँ लोगे उतनी ही यहाँ लेनी पड़ेगी। क्यों, रीजन ये है क्योंकि आइसोसीलियस ट्राइंगल बनाना है और राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, तो 90 डिग्री यहीं आएगा, ठीक है। आप हो गया, और ओरिजिन से लेना है, तो हमारा क्लियर हो गया ना। जो जो इन्होंने कंडीशन बोली थी कि ओरिजिन से लेना है, वन वर्टेक्स वो ले लिया, एक वर्टेक्स हमारा ओरिजिन से हो गया। तो इसका क्या बना, आपका बना 0 और 5 बन गया, इसका बना 5 और 0, और इसका क्या बन गया 0 और 0 इसका, ठीक है। ये तीनों हमारे कवर हो गए हैं, ठीक है। अब आता है हमारे अब सेकंड पार्ट को भी आप इसमें कर सकते हो, बट वो स्पेस था मेरे लिए, मैंने बना दिया, ठीक है। एंड आइसोसीलियस ट्राइंगल लेना है, मतलब दोनों साइड इक्वल विद वन वर्टेक्स होना चाहिए। कहाँ, ये ओरिजिन का है, कुछ नहीं लिखा है, इन क्वाड्रेंट 3, यहाँ ओरिजिन का कुछ नहीं लिखा है, ये क्वाड्रेंट 3 और एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4, मतलब एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 में होना चाहिए, दूसरा क्वाड्रेंट 4 में। वाह क्या क्वेश्चन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सपोज करिए मैं इसका ले लेती हूँ 4 और 5, ये पॉइंट ले लेती हूँ मैं एक, तो ये -4 और मैंने इसका -5 लिया, तो यहां भी वो ही लेना पड़ेगा आपको 4, ठीक है। 4 और -5, ये हो गया 4 और -5 ले लिया। अब देखिए जब ये पॉइंट्स हो गया, तो अब इसको यहां से हम लोग यहां ज्वाइन करेंगे, सेम इसको भी ओरिजिन से यहां ज्वाइन करेंगे और फिर इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है हमारा, क्लियर। और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 0 0, तो हमारे 3, इसका नाम रख दीजिए, ए भी रख दीजिए या कुछ भी रख दीजिए। तो ए का जो पॉइंट्स है -4 -5, ये डिफरेंट मतलब पर्सन टू डिफरेंट आंसर आएगा। क्यों, मैंने ये
-4 लिया, आप -3 ले सकते हो या -4, तो डिफरेंट डिफरेंट वेरी करेगा ये, ठीक है, सेम नहीं होगा सबका। तो अब हमारा ये जो इन्होंने कंडीशन दी थी, क्या दी थी, क्वाड्रेंट थर्ड में आना चाहिए वन वर्टेक्स, वो आ रहा है क्वाड्रेंट थर्ड में, क्वाड्रेंट 4 में भी आ सकता है। अब किसी स्टूडेंट ने क्या किया कि ये सपोज करिए उसने ये वाला ले लिया एक पॉइंट और दूसरा ले लिया ये पॉइंट, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बन रहा है ये भी उसका आइसोसीलियस ट्राइंगल होगा। क्यों, यहां पर ओ इसका नाम रख देगा एम एन, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया, आपको दो नहीं बना, आपको सिंगल बनाना है। तो ओ एम ओ एन के इक्वल हो गया है ना। तो इसी हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ है, ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ठीक है, सेम यूनिट्स है, क्लियर है। तो बस ये आइसोसीलियस ट्राइंगल बन गया है। इसमें नहीं था कि 90 डिग्री बताना है, इसमें सिर्फ आइसोसीलियस ट्राइंगल बनाना था, और एक उसकी जो वर्टेक्स था वो क्वाड्रेंट 3 में होना चाहिए, दूसरा वर्टेक्स क्वाड्रेंट 4 में, ये कंपल्शन दिया था, ठीक है। 9 करते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। आपके ना ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट गिवन है, इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब एम मिड पॉइंट है, ये आपका इन दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अभी मैं आपको फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में कराया है, तो अभी और एक्सप्लेन कर दूंगी। ये आपको दे रखा है एस एम टी, ये इनके पार्ट्स दे रखे, ये इनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दे रखे हैं। इज एम द मिड पॉइंट, अगर एम इन दोनों का मिड पॉइंट है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। रीजन क्या है, कैसे निकालेंगे हम, मिडिल क्या नाम है, मिडिल, ये हम अपना कौन सा फॉर्मूला है, स्प्लिटिंग, ये हम बच्चों ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। ये तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसको रीड करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी, इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब एम जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो और ये पूछा है एम द मिड पॉइंट, एम एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं, यस है तो यस लिखना है, नो है तो नो लिखना है, रीजन फॉर योर आंसर। तो इसका हमारा जो मिड टर्म जो फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे, मिड वैल्यू फॉर्मूला है ना, वो यूज करेंगे। क्या होता है मिड वैल्यू फॉर्मूला, सपोज करिए ये एक लाइन है आपकी, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये आपका 2 है, ये सपोज करिए 5 है, ये 3 दे रखा है और ये आपको दे रखा है 4, ठीक है, और आपको ये सी, और आपको कह रखा है कि ए सी इक्वल टू बी सी है, क्लियर, तभी तो ये मिड पॉइंट हुआ। अब सी मिड पॉइंट है, इसका आपको मिड पॉइंट बताना है, तो इसका मिड पॉइंट कैसे बताएंगे, ये x1 ये y1 है, ये x2 है y2, तो हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x और y निकालने का, तो x निकालने का होता है x1 प्लस x2 y2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। और y निकालने का y1 प्लस y2 by 2, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे और बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इनका यूज करती हूँ, -3 + 3, तो ये -3 + 3 by 2 करेंगे, तो -3 + 3 0 by 2, तो 0 by 2 0 आ रहा है, अरे ये तो यही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 0 + 0 by 2, ये भी 0 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे यस, और क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ पर लिख देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब हम सेकंड का करते हैं, सेकंड का भी देखिए, इसका और इसको 2 + 4 करके यहाँ निकालेंगे, तो ये देखिए 2 + 4, ये 2 + 4 by 2 लिया, दूसरे में मैंने क्या लिया 3 प्लस, ये देखिए 3 + 5, 3 + 5 by 2, मैं यही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये सारे मेरे क्या है, यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x और y की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 2 + 4 किया 6 by 2 हो गया, 3 आ गया, 5 + 3 8 by 2 4, 3 और 4, अरे ये भी यही आ रहा है, करेक्ट है, मीन्स यस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, सब में हम यूज तो यही करेंगे ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट अब ये लीजिए 0 + 0 by 2 0, ये तो ये आ गया, 0 -10 by 2, तो ये तो -10 है, जबकि हमारा क्या आ रहा है यहाँ देखिए, हमारा -5 आ रहा है, 0 -10 by 2, तो -10 by 2 आ जाएगा -5, ये जबकि हमारा क्या दे रखा है 5, तो ये हमारा सही नहीं है, क्या आ जाएगा नो। यहाँ पर भी क्या है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला ही अप्लाई किया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला,
बहुत से लोग इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, आंसर उससे भी सही आएगा बट थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एसएम का डिस्टेंस लेना है, एसएम का डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेना है, और एमटी का, दोनों का अगर इक्वल आ रहा है तो यस हो जाएगा, और दोनों का नहीं आ रहा तो नो हो जाएगा। अब ये वाला करते हैं, -8 + 6/2, ये -8 + 6/2, और ये 7 - 3/2, 7 - 3/2। अब देखिए -8 + 6/2 -2/2 मीन्स -1 आया, 7 - 3 4/2 मीन्स 2 आया, ये पॉइंट आया, जबकि ये पॉइंट क्या सेम है, नहीं, ये पॉइंट हमारे अलग है, तो ये भी नहीं हुआ, तो इसमें भी आ जाएगा नो। और क्या रीजन होगा, ये लिख दीजिएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये समझ में आया नहीं आया, क्या किया मैंने, x1, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ना x1 y1, ये इसमें इस फॉर्मूले में मैंने सारे 1 by 1 करके वैल्यू ऐड करी है और आपको निकाली है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये मैंने उसी फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाली, तो इसी रीजन से यस यस और नो। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। मतलब अब आपको देखिए मैं ऐसे समझाती हूँ, ये आपका कोई लाइन गिवन है, इसमें बिल्कुल सेंटर में कौन सा पॉइंट है, m है, उसके कोऑर्डिनेट -7 और 1 गिवन है, इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ये a और b का मिड पॉइंट है। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और -4 है, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y, ठीक है। यहाँ पर ये x और y दे रखे हैं, तो अब बच्चों देखिए हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों क्या हुआ, इक्वल हो गया। तो गिवन क्या है, m इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर am इक्वल टू bm, लेंथ में दोनों इक्वल होगा, है ना। अब हमें इसका ये निकालना x और y की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर ये x और y दे रखा है, तो फॉर्मूला एक्चुअल में जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाता है, x और y। तो इसको मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, x और y हो गया, ये x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए, और ये x और y है, ठीक है। अब हमारा जो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इन दोनों का एवरेज करना, ठीक है। मींस x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, x2 + x/2। वैसे हम इसको xy लेते थे, इसको x1 y1, बट यहाँ पर हमारा x और y ही गिवन है, यही फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने क्या किया, फॉर्मूले में इन दोनों का एवरेज निकाल दिया, x + x2/2, ठीक है। और y का फॉर्मूला क्या होता है, y1 का y2 + y/2। अब इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे, क्लियर, ये फॉर्मूला समझ में है ना, ये फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहां पर लिख देंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मींस एवरेज को ही मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ x1 की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, x1 -7 है, y1 आपका 1 है, x2 आपका 3 है, y2 आपका -4 है, और x और y है ना, x एंड y फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। x1 बच्चों कितना है हमारा, -7, x2 क्या है, 3, और x क्या है, x एज इट इज रहेगा, /2 हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ मैं y का निकाल रही हूँ, तो y का देखिए, y1 क्या है आपका 1, ये रहा, ठीक है, और y2 क्या है, ये रहा -4, ये y2 हो गया -4, और फिर ये आपका y एज इट इज है, क्योंकि ये तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 7 जा 14, -14 इक्वल टू 3 + x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -14, ये -3, तो -17 हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। फिर ये इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 = -4 + y, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 + 4, तो यहाँ 6 आ गई, तो y की वैल्यू हमारे 6 आ गई, x की वैल्यू -17, देयरफॉर x = -17 और y = c, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमने x और y की वैल्यू निकाल दी, और x और y हमारे एक्चुअल में है क्या, b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड, तो यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स
पॉइंट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या हुए, -17 and 6। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। पहले इसको करने से पहले रीड करते हैं। लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होते हैं तीन पार्ट में इक्वली डिवाइड होना। ऑफ ए बी, एक ए बी लाइन सेगमेंट है जो तीन पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। विद पी क्लोजर टू ए, पी जो है वो ए के क्लोज है, जो क्यू क्लोजर है वो बी के है, मतलब क्यू बी के पास है और पी ए के पास है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A 4 7 और B 16 2। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों ये एक लाइन बना लेते हैं, इसी इजी हो जाएगा। ये आपका A और ये B हो गया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 7 है और इसके कितने हैं, 16 और -2, ठीक है। अब ट्राई सेक्शन बोला है, मैं इसके ट्राई सेक्शन कर दिए, तीन पार्ट कर दिए, तो मतलब ये 1 यूनिट का हो गया तीन पार्ट। तो ए के क्लोजर है P और बी के क्लोजर है Q। तो P का रेशो क्या होगा, पहले तो P का रेशो निकालते हैं। P का रेशो होगा यानी कि AP, यहां पर P का रेशो कर रहे हैं AP और PB होगा, ठीक है। AP का 1 है और PB का क्या है, 1 + 1, 1 + 1, तो 1:2। ये किसका रेशो आ गया, 1:2, यह आ गया P का रेशो, ठीक है। तो P का जो ये रेशो आया इसको हम लेते हैं M1:M2, याद रहेगा ना बच्चों। और इसकी जो भी हमें फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स, उसको ले लेते हैं X और Y, ले लिए X और Y ले लिया, ठीक है। अब सेम, अब P को भूल जाइए, अब Q के बारे में आ जाइए। तो AQ, तो AQ आपका रेशो क्या हो जाएगा, BQ के इक्वल। तो AQ क्या है बच्चा, 1 + 1, ये 1 + 1 हो गया, और BQ क्या है 1, तो इसका रेशो बना 2:1। तो इसका रेशो क्या बना 2:1। अब ये क्या है, ये भी M1 और M2 ही है और इसके कोऑर्डिनेट्स भी XY ही है, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, मैं यही है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूं और कुछ नहीं है, ये समझ में आया ना। अब जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो P पॉइंट लेंगे तो Q को आपको भूलना पड़ेगा, और जब Q पॉइंट लेंगे तो आपको बस A Q और P B के बारे में याद रखना पड़ेगा, P को भूलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम अपना सेक्शन फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, जब आपको रेशो फाइंड आउट करना हो या रेशो गिवन है और कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो, तब सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। क्या होता है, x निकालना हो तो M1x2 + M2x1 by M1 + M2, ठीक है। और y का सेम होता है, y का बस x की जगह y की वैल्यू y आ जाता है, ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। अब हम यहां पर निकालेंगे किसके, पहले ये इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो ये हमने यहां क्लोज कर दिया। अब यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम लोग यहां फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमारा क्या होगा, तो पहले हम लोग A के पॉइंट ले लेते हैं, A के। तो ये मैं इसको क्या लूंगी अपना, अब यहां ध्यान से दीजिए, ये मेरा x1 है, y1 है, ये मेरा x2 है, y2 है, ठीक है। तो मैं A के ले रही हूं पॉइंट, तो A के क्या है मेरा, A का डायरेक्टली आप लिख दीजिए, x1 हो गया 4 और y1 हो गया 7, ठीक है। और इसका रेशो 1, P का रेशो क्या है 1:2, ठीक है, जबकि इसमें M1 हो गया 1 और M2 क्या हो गया 2 हो गया, ये क्लियर। और B का क्या है, ये यहां पर हो गया x2 आपका हो गया 16 और y2 हो गया -2, ठीक है। अब मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल रही हूं, तो पहले इसका फॉर्मूला लगाऊंगी, ये भूल गई मैं क्या है, ये लिखूंगी भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो M1x2, तो M1 आपका क्या है ये रहा, और x2 क्या है ये रहा, तो 1 × 16, फिर M2 2 हो गया और x1 4 हो गया, है ना, अपॉन M1 + M2, तो रेशो क्या है 1 + 2, क्लियर।
तो इसको सॉल्व करेंगे 16 प्लस 4 2 जा 8, 16 प्लस 8/3, तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 24/3 मीन्स आ गई x की वैल्यू आ गई 8। क्लियर। तो इसका जो ये x है ये हमारा 8 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको मैं सर्कल लगा देती हूँ। y की वैल्यू क्या है, m1 1, y2 दिस -2, ठीक है, प्लस m2 2, m2 के बाद क्या है y1 7 बाय रेशो, ठीक है, तो -2 प्लस 14/3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 12/3 मीन्स आ गई 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ये x और y किसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकले हैं, ये p के निकले हैं, ध्यान से देखिए यहां पर ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकाले हैं बच्चों हमने। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ q निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q बड़े आराम से करना है आपको, है ना, जल्दी नहीं करनी है। ये देखिए, अब यहां ध्यान से देखिए, अब यहां पर भी वैल्यू वैसी उतारी है, x1 आपका कितना है 4 है, y1 क्या है 7 है, x2 आपका 16 है और y2 क्या है -2 है। यहाँ q का रेशो क्या है 2:1, ध्यान से देखिए ये q का रेशो 2:1 है, तो m1 यहां पर हो गया 2 और m2 हो गया 1। ये पॉइंट समझ में आया ना, इसको बड़े आराम से करना है। ठीक है, तो ये m1 m2 p का है और ये m1 m2 ये q का है, तो मैंने पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकाल दिए। इसको आप चाहे थोड़ी देर के लिए रब कर देना, अगर आप पेंसिल से कर रहे हो तो इसको रब कर देना, ठीक है, और फिर जब ये करोगे तो इसको रब कर देना, या अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने राइट डाउन कर दिया है। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, तो x का वैल्यू क्या होगा, कोई m1 x2 16 प्लस m2 और x1 4 बाय m1 प्लस m2, ये आ गया, तो 16 2 जा 32 प्लस 4/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 36/3 आ गई, मीन्स x की वैल्यू आ गई 2, तो ये निकल गया। अब ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या है m1 आपका 2 है, अब y2 -2 प्लस m2 आपका 1 है और y1 7 है। ठीक है, ये 3 आ गई, तो यहां पर क्या आई -4 प्लस 7/3 मीन्स 3/3, और y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ऑफ p, p के क्या आए बच्चों हमारे, जल्दी से बताइए, ये आए हमारे, क्या है 8 और 4, तो यहां लिख दीजिए 8 एंड 4, और q के क्या आए, q के बताइए, इक्वल यहां आएगा, q के आए 12 और 1, ये 12 आया ये 1 आया। क्लियर हो गया ना, इसको बड़े आराम से आपको करना है, साइन वगैरह आराम से लेना है, फॉर्मूला लिखकर फॉर्मूले में वैल्यू आराम से पुट करनी है देख के। ठीक है, तो आराम से ही क्वेश्चन निकल जाएगा। करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पहले इसको रीड करते हैं क्या पूछा है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। गिवन द पॉइंट्स ए, आपके ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट गिवन है इसके, एंड सी के भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट गिवन है, शो दैट दे लाई ऑन ए सर्कल। आपको क्या शो करना है कि ये दोनों के दोनों एक के सर्कल है उसमें लाई करते हैं, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब समझो एक आपका कार्टेशियन प्लेन बना है, ठीक है, उसका सेंटर है, चलिए मैं पहले ना डायरेक्ट सर्कल ही बनाती, ये मैंने एक सर्कल बना लिया है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक सर्कल बना रही, इसका सेंटर मेरा है ओ के जो 0 0 पॉइंट्स है। ठीक है, अब ये बताना है कि ये सर्कल के ऊपर आ रही है, शो करना है, तो इसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज करो ये ए पॉइंट है जिसका है 1 और -8 कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये बी ले लेते हैं। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट्स है -4 और 7, और ये मैं सी ले लेती हूँ, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -7 -4, तीनों ले लिए, तीनों को मैं सेंटर से मिला देती हूँ। तो अब आप एक बात बताइए, ये ओ सी ओ बी ओ ए क्या है, ये रेडियस है, तो ओ ए ओ बी और ओ सी क्या है, ये रेडियस है। और आपको पता है जितने रेडाई प्लूरल होता है, जितने भी रेडियस या रेडाई होते हैं ये सारे के सारे इनकी लेंथ क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है, तो इसलिए मैंने लिखा है ओ ए ओ बी ओ सी आपका रेडाई है और इनकी जो भी लेंथ होगी वो इक्वल होगी।
अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, फिर इसकी निकालूंगी, इसकी निकालूंगी। तो लेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप ऐसे करके बच्चों निकाल रहे हो, देखो अगर इसमें आपसे पूछा है इसमें निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला, ये 0 0 है, ये 5 पॉइंट्स है, ये सपोज करिए 4 है ना, ये आपका ये आया है 5 और 4। तो इसमें जब भी डिस्टेंस पूछेगी तो बहुत इजी है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो तो 4 यूनिट्स आ गई, है ना, और इसकी डिस्टेंस कितनी आई है, ये 5 यूनिट्स आएगी, तो आप बता दोगे, है ना। बट ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, ऑलवेज कहाँ यूज होता है? जहां पर ऑलमोस्ट स्लेंटिंग लाइन आपसे पूछी जाती है या आपसे इस टाइप की पूछी जाएगी जिसमें आपको यूनिट के इस यूनिट्स के थ्रू, कार्टेशियन प्लेन के थ्रू निकालना इजी नहीं होता है, ठीक है, तब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला का हमारा क्या है फॉर्मूला? D इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, कौन सा हमारा x1 है, ये मैं ले लेती हूं x1 y1, ये x2 y2 और ये ले लेती हूँ x3 y3। अगर इन तीनों की लेंथ इक्वल आ रही होगी तो दैट मीन्स अंडरस्टूड है ना, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो चलिए पहले हम लोग ये निकालते हैं, इन्हीं का तीन निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो मालूम चल गया होगा कब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, कब सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है ना। तो अब हम पहले निकालेंगे OA का, O से A का निकालेंगे, तो ये ओरिजिन से लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा 1 माइनस 0 मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, ये क्या माइनस 8 माइनस 0 तो माइनस 8 का स्क्वायर हो गया, और इसको मैं सॉल्व करूंगी तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और उसका अंडर रूट, मतलब OA की जो भी लेंथ आई है वो आ गई अंडर रूट 65 यूनिट्स, ठीक है। मैं इस पे सर्कल लगा देती, ऐसे ही मैं OB का निकालूंगी। तो OB का ये अंडर रूट में -4, मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा रही, आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। क्या लगाना है, नहीं लगाना तो आप ये डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बट इसमें फिर x3 y3 ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आपने ये फॉर्मूला x1 y1 लिखा है तो फिर इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हो गया -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 होल स्क्वायर। आपको मैंने ये भी बताया था जब कोई हम ओरिजिन में से लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो डायरेक्ट x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर भी करते हैं, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वाले में बताती हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ सो दैट कि आप अगर ओरिजिन का फॉर्मूला भूल गया तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये -4 का -0 -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, 7 माइनस 0 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा, ये आ गया। OB की वैल्यू क्या आ गई आपकी अंडर रूट 65 यूनिट्स, ये OB की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब हमें OC की निकालनी है, मैं OC का ओरिजिन से जो फॉर्मूला लेते हैं ना वो लगाऊंगी। क्या होते हैं जो भी नंबर ये गिवन है x3 का होल क्यूब y3 का स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, -7 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, -7 होल स्क्वायर और -4 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 49 प्लस 16, तो ये भी क्या हो गया OC की लेंथ आ गई अंडर रूट 65 यूनिट्स। वाओ, ये तो तीनों इक्वल आ गई, दैट मीन्स क्या है तीनों की लेंथ इक्वल है, मतलब ये रेडाई हुए और ये हमारे सेंटर पे लाई करेंगे। यस, दे ऑल 3 points lie on the circle because their length is equal, तीनों की लेंथ क्या है इक्वल है, their length, ठीक है। तो इन तीनों की जो भी लेंथ है वो क्या हो गई इक्वल, इस रीजन से वो हमारे इस पे लाइक करेंगे, ठीक है। बताया है ना कि यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैंने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैम, इसमें आपने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया। एक्चुअल में जो हमारा
जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है, बट जब हमारा ओरिजिन से लिया जाता है ये दोनों वैल्यू 0 होती है, तो हम कौन सा लेते हैं, फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जब लेते हैं, क्योंकि 0 किसी में से भी माइनस करोगे कोई सेंस नहीं होता, वो वही नंबर आएगा। तो उसमें आप ये भी लगा सकते हैं x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, जब आपका ये वाला जिसमें ओरिजिन आपका 0 0 होता है, ओरिजिन 0 ही होता है ऑलमोस्ट, तो जब 0 0 एक वैल्यू होती है तब ये भी लगा सकते हो। ठीक है, और ये भी मैंने तो 2 में ये लगाया, 1 में लगाया, आप तीनों में कोई भी लगा सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा 65 यूनिट्स। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है ना। क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट करेंगे। मैंने फर्स्ट पार्ट मिटा दिया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन को रब कर दिया, बाकी सब सेम रहने दिया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट देखिए। गिवन द पॉइंट्स डी, अब यहाँ पर डी पॉइंट्स आ गया एंड ई पॉइंट्स आ गया। चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल। अब ये डी और ई यहाँ पर है या यहाँ पर है या इस पे है, किस पे है, ये हमको बताना है। ये कैसे हम बताएंगे, सपोज करिए हम मान लेते हैं डी ई पॉइंट यहाँ है और इसका क्या है 0 9 और डी का क्या है -5 6, ये आपको गिवन है। ठीक है, बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं इनको ऐसे ही रहने दीजिए, आप इसको ध्यान पे, इस पे फोकस देना है आपको। ये जो हमारे पॉइंट्स गिवन है इनका यूज करना है, मतलब इनकी आपको क्या करनी है, ये बताना है कि इनका जो भी लेंथ आती है, मतलब रेडियस जो आता है, क्या वो सेम आ रहा है √65 के, तो होंगे सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, अगर √65 से अगर कम आता है तो मतलब सर्कल के अंदर होंगे, इनसाइड होंगे, और अगर √65 से मोर आता है मींस आउटसाइड द सर्कल होंगे। क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट, यही आपको समझना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे OE की और OD की, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोई भी कर सकते हो, बट ये करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि ओरिजिन से है। अगर ओरिजिन से नहीं होता तो फिर आपको यही वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए पहले OE की लेंथ निकालते हैं। ठीक है, फिर निकालेंगे हम OD की। तो OE की पहले लेंथ निकालते हैं। तो OD की मैं कौन से फॉर्मूला, मैं की ओरिजिन वाला यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो 0 - 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 + 81 आ गया, है ना। तो आंसर क्या आ गया, √81 यूनिट्स। अरे ये यूनिट्स क्या है, ये यूनिट्स तो 65 से मोर है, दैट मीन्स OE क्या होगा, आउटसाइड होगा, मीन्स यहां नहीं होगा, OE हमारा होगा यहां बनेगा E हमारा पॉइंट। ठीक है, तो √81 इज ग्रेटर देन √65, रेडियस 65 है ना हमारा। सो पॉइंट E इज आउटसाइड द सर्कल। क्लियर हो गया ना ये। अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, हमारा है ये वाला OD, तो OD पॉइंट निकालेंगे। OD में देखिए, OD में हमें क्या करना है, वही यही लगा रही हूं मैं ओरिजिन वाला फॉर्मूला। तो -5 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 + 36 अंडर रूट, ये अंडर रूट आ गया 61, ये 61 आ गया। तो OD की जो आई वो √61 है। ठीक है, हेयर 61 इज लेस देन √65, radius √65, so D point is inside the सर्कल। जो हमारा D पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है। क्लियर, तो अब हमारा क्या होगा, यहां पर एक बार therefore E, हाँ E का लिख देती हूं, E आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर होगा, और D पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ये आपका आंसर आएगा। यही पूछा है कि D और E पॉइंट कहां पर होंगे, सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर या सर्कल के ऊपर। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये फॉर्मूले को जरा अच्छे से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। एक हम क्या करेंगे, पहले एबीसी ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ये मैंने ले लिया ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है। आर द पॉइंट्स डी ई एफ, देखो डी ई एफ यानी कि ए का यहाँ ये हमारा होगा डी, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा बीसी के बीच में, ये ई ले लिया और ये एफ ले लिया, 3 पॉइंट्स ले ली है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट जब ए बी सी ऐसे लोगे तो डी ई एफ भी ऐसे ही लेना है। कैसे लिया मैंने, ऊपर से नीचे, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये भी लेफ्ट टू राइट होके गया, ठीक है। अब इनके जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है वो लिख लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट किसके हैं, डी के हैं। डी के क्या है 5 1, ठीक है। और ई का क्या है 6 5, और एफ का आपका क्या है 0 3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एबीसी, एबीसी के निकालने हैं, ठीक है। तो एबीसी को हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लेती हूँ मैं x1 y1, ठीक है। इसको x2 y2 ले लेती हूँ और इसको x3 y3। अब यहाँ देखिए ये क्या है, मिड पॉइंट बोला इन्होंने, क्या बोला, मेन ध्यान ये रखना है आर द कहाँ गया, हाँ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। ये पूरी साइड के मिड पॉइंट है, समझ गए। ये आपको गिवन है और ये आपको निकालना है, मतलब इन दोनों को ऐड करके ये आता था, तो वही हम यूज करेंगे। कौन सा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हमारा जो 5 आया है वो क्या आया है, x1 और x2, x1 प्लस x2 को जब मैंने ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया तो तुम्हारा क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। क्लियर, तो थोड़ा सा इधर कर देती हूं मैं, 5 आ गया। x1 प्लस x2 को जब मैंने ऐसे किया, x1 और x2 को, x1 और x2 को जब एवरेज लिया तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर, नेक्स्ट आता है आपका, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। क्लियर, अब हम ये थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, ऐसे ही दूसरा ये निकालते हैं, x2 नहीं, इसका भी y1 भी तो रह गया है ना, तो इसका साइड में निकाल लेते हैं, चलिए यहीं ले लेते हैं। तो इसका y1 प्लस y2 बाय क्या हो जाएगा 2, y1 y2 की वैल्यू क्या आई है 1, ठीक है। तो y1 प्लस y2 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी 2, तो ये एक मेरा आ गया, एक ये आ गया। ये क्लियर है ना आपको। नेक्स्ट मैं ऐसे ही इनका निकालूंगी और इनका निकालूंगी, तो x2 x3 का सम, x2 प्लस x3 का सम डिवाइड बाय 2 हो गया 6, तो x2 प्लस x3 हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12, तो एक ये आ गया मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट मेरा ऐसे ही y2 और y3 लेंगे, तो y2 प्लस y3 बाय 2 करेंगे तो ये आ गया 5, तो यहां पर y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सेम ऐसे ही लेंगे, तो x3 x1 प्लस x3 बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 0, तो फिर यहाँ x1 प्लस x1 प्लस x3 क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2, तो 0 हो जाएगा, एक ये निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला ऐसे ही y1 प्लस y3 बाय 2 करेंगे तो क्या आ रहा है 3, ठीक है। तो फिर y1 प्लस y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 6, तो आपकी ये वैल्यू निकल गई। टोटल कितनी निकली, 6 वैल्यू निकली। ये देखिए x1 और x2 आपका दे रखा है 10, यहाँ सारे मैं पहले x के लिख लेती हूँ, x2 प्लस x3 दे रखा है आपका 12, नेक्स्ट आपका है x1 प्लस x3 इक्वल टू दे रखा है 0। अब यहाँ पर आप कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, अगर मैं ये इक्वेशन यूज करती हूँ, ठीक है, इसमें x2 की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा x2 की वैल्यू क्या हो गई 10 माइनस x1 हो गई, ठीक है। और इसमें किसकी वैल्यू निकालूंगी, x3 की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी 0 माइनस x1, वो हो गई। पुट x2 equal x2 and x3 value
इन x2 प्लस x3 इक्वल टू 12, इसमें मैं पुट कर दूंगी। ठीक है, तो x2 क्या है मेरा, यहाँ पर आ गया 10 माइनस x1 प्लस x3 क्या है 0 माइनस x1 इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू 12 है आपका। 0 माइनस x1 का मतलब क्या होता है, सीधा मैं माइनस x1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 10 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर x1 हो गया, ये भी x1 हो गया, इक्वल टू 12 हो गया। तो 10 उधर जाएगा तो ये दोनों मिलके माइनस 2x1 हो गया, और ये 12 माइनस 10 हो गया 2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई 2 बाय माइनस 2 मतलब माइनस 1। ठीक है, x1 की वैल्यू माइनस 1 आ गई है, देख लीजिए। अब x1 की वैल्यू इसमें पुट करती हूँ, पुट इस इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1, इस 1 में पुट करूंगी तो क्या आ जाएगी x1 प्लस x2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो x1 हो गया -1 प्लस x2 इक्वल टू 10। तो x2 की वैल्यू -1 उधर जाके क्या हो जाएगी ट्रांसपोज होके प्लस, तो x2 की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x1 की भी निकल गई, 2 की, 3 की निकालनी है, तो 3 की मैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 3, ये 3 इक्वेशन में पुट करूंगी तो क्या है x2 प्लस x3 इक्वल टू 12। तो x2 11 है और x3 आपका क्या हो गया 12। तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 11 आ गई 1। तो x3 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहां हमने सारी x की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब हमारा ये तो हो गया। अब मुझे आगे कैसे करना है, आगे करने के लिए, हाँ, अब ये जो x की जो वैल्यू निकाली है ना वो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। x1 की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, और x3 की वैल्यू आ गई 1 और x2 की वैल्यू आ गई 11। अभी ये वैल्यू हमारे पास नहीं है क्योंकि ये मैं पूरा रब करूंगी फिर मैं ये निकालूंगी। तो बच्चों आपको ये समझ में आया ना, पहले मैंने ये इनको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके सारी की सारी मैंने x की यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। उसके बाद मैं एक इक्वेशन को पकड़ूंगी, उसमें मैं x2 और x3 में ऐसी वैल्यू डालूंगी जिसमें सेम x हो, मतलब x1 आ जाए। तो x2 की मैंने इससे यूज करा तो 10 माइनस x आ गया, x1 आ गया, इसका ये किया, इन दोनों को मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो मैंने सॉल्व किया तो x1 की वैल्यू आ गई ये। जब x1 की वैल्यू आ गई तो फिर मैंने इसमें इक्वेशन में पुट किया, इसमें थर्ड में पुट किया, जब वो भी आ गई तो फिर मैं किस में पुट किया, फिफ्थ में पुट किया, तो मेरा सारा का सारा x की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही प्रोसीजर हम y के लिए करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम y के लिए करते हैं। तो यहां पर करते हैं y के लिए, तो y के पहले लिख लेते क्या है y1 प्लस y2 इक्वल टू हो गया 2। नेक्स्ट y2 प्लस y3 इक्वल टू हो गया 10। देखिए ये लिया मैंने, ये लिया और लास्ट में ये लिया, y1 प्लस y3 इक्वल टू 6, ये मेरा हो गया पूरा। अब इसके थ्रू मैं किसकी, इसमें पुटअप करूंगी तो y2 की वैल्यू निकालती हूँ। तो y2 की वैल्यू क्या निकलेगी 2 माइनस y1 निकल गई है ना, और इसके थ्रू निकाली y3 की वैल्यू, इसके थ्रू नहीं, इसमें y3 की वैल्यू निकाली तो 6 माइनस y1 आ गई। इन दोनों को पुट वैल्यू ऑफ y2 एंड y3 इन किसमें y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, इस इक्वेशन में मैंने पुट करी तो y2 की वैल्यू 2 माइनस y1, y3 की वैल्यू 6 माइनस y1 इक्वल टू 10। अब 2 प्लस 6 8 हो गया, y1 माइनस 2 y1 हो गया इक्वल टू 10। ठीक है, तो -2 y1 क्या हो जाएगा 10 माइनस 8, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई -2। तो y1 की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब एक एक करके इनको यूज करेंगे। अगर मैं इसमें डालूंगी पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जब मैं पुट करूंगी तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, -2 प्लस y2 इक्वल टू 2, तो यहां पर y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 2 4 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसमें डाल देती तो y3 की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4 इक्वेशन में डाली y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, तो y2 हो गया 4 y3 और इक्वल टू 10, तो y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 4
6 हो गई है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आ गई। अब हम ये डाल देते हैं, तो y1 की वैल्यू क्या है, -2 आ गई, और y2 की वैल्यू आ गई है हमारी क्या, 4 आ गई, और y3 की वैल्यू आ गई 6। अब मुझे चेक करना है ये सही है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, इनका एवरेज कर लूंगी। 11 + 1 12, 12/2 6 करेक्ट है, 4 + 6 10, 10/2 5 करेक्ट है। तो ये चेक करने का है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगी। 1 + -1 0, 0/2 0 हो जाएगा। 6 - 2 4, 6 - 2 आपका 4 हो गया, 4 बाय, यहाँ कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, मतलब ये तो ठीक है, यहाँ हमने कुछ कैलकुलेशन में, चलिए देखते हैं। 11 - 1 10, 10/2 5, तो 4 - 2 2 हुआ, 2/2 1, तो ये तो करेक्ट ही है ना। यहाँ हमारा 6 - 2 4, y का ये भी ठीक है। मैंने ना इसको चेक कर लिया कहाँ गड़बड़ आई थी, बताऊं कहाँ गड़बड़ आई थी, यहाँ ये मैंने ना यहाँ पर -2 लिखा था, तो मैंने इसको सही कर लिया, क्योंकि 10 - 8 2 होगा, तो जब 2 को -2 से उधर डिवाइड करूंगी, क्योंकि मैंने शॉर्टकट लिया, तो आप शॉर्टकट मत लेना, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए गया, बट आपको बहुत सारी शीट्स मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है, तो -2 यहां लिखा था, इसकी जगह आ रहा है -1। ठीक है, अब मैंने यहां पर भी करेक्शन कर दिया, यहां पर -2 किया था तो मेरा यह 4 आ रहा था, अब एक्चुअल में -1 पुट कर दिया, तो y2 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, फिर मैंने जब y2 की वैल्यू 3 मैंने यहाँ सही पुट करी, तो y3 की वैल्यू 7 आ गई। सब यही मैंने करेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करी, और मैंने इसको चेक किया कैसे, -1 + 11/2, तो 10/2 5, वो करेक्ट है। ठीक है, -1 + 3/2 2/2 1, क्या कर रही हूं मैं बच्चों, कंफ्यूज हो रहे हो, मैं बताती हूँ। मैं इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके इसका और इसका एवरेज करके चेक कर रही हूँ, इसका और इसका एवरेज करके ये चेक कर रही हूँ, सेम ऐसे ही। -1 + 1 0/2 0 आ गया, ये भी सही है। -1 + 7 6/2, ये 3 आ गया, करेक्ट। ये आ गया 11 + 1 12/2 6 हो गया, और 3 + 7 10/2 5 हो गया, करेक्ट। तो ये हमने क्वेश्चन निकाल दिया। तो बच्चों आप लोग इसको बिंदास होके करिए। हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स, कोई भी एक सिटी है, उसकी एक्चुअल में कितनी रोड्स है, उसकी 2 रोड्स है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जो रॉड है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं सिटी। ठीक है, नेक्स्ट दीज 2 रोड्स अलोंग द नॉर्थ साउथ, ये जो रोड है वो नॉर्थ साउथ होती है। तो देखिए जब भी हमारी डायरेक्शन हम लोग बनाते हैं ना, तो ऐसी होती है, NE याद करने का तरीका है, न्यूज NEWS, ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो यही हम लोग यूज करेंगे। हाँ, these 2 roads along the north south direction and east west direction, all the other street of the city run parallel to this road, मतलब सिटी के अंदर जो भी स्ट्रीट वगैरह बनी है वो रोड के पैरेलल है, मींस ये जो वाई एक्सिस है इसके पैरेलल ये रोड बनेगी। ठीक है, और ये स्ट्रीट बनेगी, ये हमारी रोड है, इसके पैरेलल ये स्ट्रीट बनेगी, और एक ये वाली रोड है, इसके पैरेलल ऐसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, एंड आर जूम अपार्ट देयर आर 10 स्ट्रीट, ऐसे टोटल कितनी स्ट्रीट्स है, 10 स्ट्रीट्स है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर ज्यूम करेंगे। क्यों, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये नोटबुक पे बनाना है, एक मॉडल रेडी करना है, तो मॉडल में एक आपको यूनिट डिसाइड करनी पड़ती है, वो इन्होंने हमें गिवन है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, सिंगल लाइंस के थ्रू हमें रोड्स और स्ट्रीट बनानी है। ठीक है, तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये बन गया मेरा क्या, ठीक है, ये हमारा है वाई एक्सिस, मतलब, और ये वाई एक्सिस है, ये हमारी है एक्स एक्सिस। बस यहां पर आपको बोला है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये एन हो गया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और ये 2 रोड्स क्या कर रही है, दोनों रोड्स है जो कि आपस में एक दूसरे को सेंटर पॉइंट पे, सिटी का जो सेंटर है ना वहां पर ये क्रॉस कर रही है। क्लियर, तो अब these 2 roads along the north south direction and east west direction, all the other cities of the city run parallel to this road। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको पूरा ओवरऑल ये क्वेश्चन का
कंफ्यूजन देती हूँ कि दो रोड्स लेनी है सिटी के सेंटर में, और वो दोनों रोड्स एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो भी स्ट्रीट बनी है उसका मैप ऐसे बना है कि जो भी रोड बनी है उसके पैरेलल स्ट्रीट बनी है कितनी, देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ साउथ के भी 10 स्ट्रीट बनी है और ईस्ट वेस्ट में भी 10 स्ट्रीट बनी है। तो हमें ये लेना है, ठीक है। तो पहले हम यही रेडी करते हैं। तो यहां पर हम लोग लेते हैं 10 1 2 3 4 6 9 एंड ये 10, ठीक है। अब ऐसे ही ये 10 होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10, ठीक है। तो अब इसके पॉइंट लगा दीजिए, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर हुआ। जो इन्होंने बोला है वो हमने बना दिया। अब आगे क्या कहते हैं कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर, मतलब इनके बीच का जो भी ये डिस्टेंस है ये ऑलवेज कितना है 200 मीटर, ठीक है। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। ये सिंगल लाइन से बना दिया, सिर्फ यही आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और कुछ नहीं। अब जो इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसमें इससे रिलेटेड कुछ और चीज की बना है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। डायग्राम वही है, सब कुछ सेम रहेगा, बट ये आपको थोड़ा सा चेंज हो गया है। There are street intersection in the model. Each other intersection is formed by two streets, one running in the north-south direction and other in east-west direction. Each street intersection is referred to in the following manner. अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो स्ट्रीट है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए ये हमारी क्या है वाई एक्सिस, जिसे हम नॉर्थ साउथ रोड के पैरेलल ये स्ट्रीट बनी हुई है। टोटल कितनी है ये 10, और दूसरी हमारी ये ईस्ट वेस्ट रोड बनी हुई, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रोड बनी हुई है, या हम इसे एक्स एक्सेस भी बोलते हैं, और इसके भी पैरेलल हमने 10 स्ट्रीट ले ली। ये 10 स्ट्रीट आपके एक्स एक्सिस के, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ये सब आपस में कहाँ ज्वाइन हो रही है, यहाँ। तो यही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो हमारा देखिए ये है, ये सारे के सारे हमारे स्ट्रीट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, ऐसे ये है। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को काउंट करेंगे तो 10 ये है स्ट्रीट, 10 ये, तो टोटल हो जाएंगे 100, बट वो आपसे पूछा नहीं है, ठीक है। बट आपसे क्या पूछा है वो आगे पढ़ते हैं। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट सम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 25। मतलब एक सेकंड पे है, नॉर्थ साउथ का जो है वो सेकंड पे है, और जो आपका फिफ्थ है स्ट्रीट वो है ईस्ट वेस्ट में। तो नॉर्थ साउथ कहाँ है, ये है, इस पे सेकंड ले लिया। ईस्ट सॉरी नॉर्थ साउथ पे ये वाला सेकंड है, ठीक है। ये वाला हमारा कौन सा हो गया, सेकंड। नेक्स्ट वाला बोला है आपका ये फिफ्थ स्ट्रीट लेना है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये है, इसमें कहाँ होंगे 1 2 3 4, ये 5 हो गया। अब ये वाला हमारा हो गया। अब ये दोनों किस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं, ये दोनों इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमें निकालना है, ये हमारा हो गया 2 और 5 कोऑर्डिनेट्स का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। अब ये 4 हमारा x है और 3 है y, मतलब इस पॉइंट पे हमारी कितनी स्ट्रीट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो बताएंगे। तो 4 ले लीजिए, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा है 3, तो ये मैंने ले लिया 3 इसका, तो ये कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो कितनी स्ट्रीट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 स्ट्रीट। 1 स्ट्रीट हमें क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो 1 स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ के में और दूसरी स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। तो ये जो 3 4 बोला है, ये x हो गया 3 और y हो गया 4। तो आप 3 4 इसका लेते हैं, तो 3 ये हो गया और इसका 4 ये हो गया। तो ये कहाँ ज्वाइन कर रही है, ये। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। इसमें भी देखिए एक ही स्ट्रीट है, तो इसका भी आंसर सेम होगा। तो ओनली 1 स्ट्रीट। क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है।
देखिए क्वेश्चन हमारा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना क्वेश्चन, और आंसर उसका छोटा सा है। तो इसको डायग्राम प्रॉपर बनाना है अपनी ग्राफ नोटबुक में, तो और कम आपकी मेहनत हो जाएगी, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, पहले इसको रीड करते हैं। अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेजेस ऑन ए रेक्टेंगुलर स्क्रीन। अब आप देखिए हमारा जो टीवी होता है वो भी एक तरह का डिस्प्ले प्रोग्राम ही शो डिस्प्ले करता है। हमारा जो भी प्रोग्राम वो कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगुलर का। मोबाइल का ले लीजिए, वो भी हमारा रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। उसका जो स्क्रीन है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन, उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, सपोज करिए जैसे ये हमारा है, ठीक है, तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये वाला, ये यहां से ओरिजिन से शुरू हो रहा है, 0 से, तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। सिस्टम हैज द ओरिजिन यहां लिखा हुआ है, ये देखिए ओरिजिन है एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो हमारा ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है, तो लेफ्ट में बॉटम जो कॉर्नर है वहां पर आपका क्या शुरू हो रहा है, ओरिजिन, ठीक है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, 800 पिक्सल वाइड है, ठीक है, एंड 600 पिक्सल हाई है। मतलब जो भी ये स्क्रीन है वो इस टाइप का है कि ये 600 है, क्योंकि हाइट आपको दे रखी है 600 और वाइड आपको दे रखा है 800 पिक्सल, ठीक है। अ सर्कुलर आइकॉन ऑफ रेडियस, वो भी जो भी सर्कुलर आइकॉन है वो रेडियस, मतलब एक सर्कल जो बनेगा वो 80 रेडियस का बनेगा, ठीक है। इज ड्रॉन विद इट सेंटर, उसके सेंटर से बनेगा, किसके सेंटर से, एट द पॉइंट, जो पॉइंट हमारा होगा ए पे कितना 100 और 150, क्लियर। अनदर सर्कुलर, और एक और दूसरा सर्कुलर आइकॉन भी दे रखा है, उसका रेडियस है 100 पिक्सल और उसका जो पॉइंट है बी वो है 250 और 230। तो जैसे मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ ना बच्चों, ऐसे ही जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो उसमें भी आपको मेन मेन पॉइंट पे पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिट हम बार बार थोड़ी ना ढूंढेंगे, तो अंडरलाइन कर लोगे तो इजीली आप राइट डाउन कर दोगे और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द सर्कल। स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर ये जो दो मैं सर्कल बनाऊंगी, क्या ये दोनों के दोनों सर्कल बाहर इस वाले स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं, अगर यहाँ बाहर आ रहा है, यहाँ आ रहा है सर्कल, इस टाइप से बन रहा है कि इधर आ रहा है तो आउटसाइड हो गया, अगर इसी के अंदर बन रहा है तो आउट इनसाइड हो जाएगा, ठीक है, वही हमें बनाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने जो कार्टेशियन प्लेन है इसमें मार्क्स दे, इसको नंबरिंग दे देते हैं। ये हमारा टोटल है 600 हाइट, तो ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, करेक्ट। और 800 पिक्सल वाइड, ये वाइड हो गया, तो वाइड है 800, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड देन 800, क्लियर। अब आपको पॉइंट लेने हैं, क्या पॉइंट दे रखा है, सेंटर ए हमारा दे रखा है 100 और 150। तो पहले 100 लेते हैं, x का 100 है और y का क्या है 150, तो यहां से होगा ये हमारा ये वाला बनेगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट बना है, ए पॉइंट, और ए पॉइंट हमारा कितना है मैं यहां लिख लेती हूँ 100 एंड 150, ठीक है। दूसरा हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट कितना है 250 एंड 230 है, क्लियर। तो मैं इसका बी पॉइंट बनाती हूँ। तो इसका जो बी पॉइंट है वो हमारा x हो गया 250, ये रहा, और y हो गया हमारा 230, 230 यहां जाएगा, है ना, ये यहां मिलेगा, ये आ गया, तो ये हमारा हो गया बी पॉइंट, क्लियर। अब इससे एक एक से हमें रेडियस जो दे रखा है उससे हमें सर्कल बनाना है। तो फर्स्ट वाला जो है वो 80 पिक्सल, मतलब 80, मतलब इसकी जो यूनिट दी हुई है वो 80 पिक्सल है। सेंटर एट द पॉइंट, मतलब इस सेंटर से आपको 80 पिक्सल का एक सर्कल बनाना है। तो देखिए 80 पिक्सल का कितना होगा, ये आपको ना अपने कंपास से मार्क करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये मेरा 50 होगा और ये अप्रॉक्स मेरा 80 हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, कंपास की एक लेग यहाँ पेंसिल वाली यहाँ रैग रखे, इतना मेजरमेंट कर लीजिए। अब हमारा क्या आ गया, रेडियस, इसको हमने इस पे रखा और इससे मैं एक क्या बनाऊंगी, सर्कल अपना। तो मैं इससे अपना ऐसा मेरा सर्कल बन गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मेरा सर्कल बन गया यहाँ, है ना। अब आपका ये सर्कल बना, इसका रेडियस क्या है, तो यहां पर लिख दो, इसका रेडियस है 80 पिक्सल, ये 80 पिक्सल इसका रेडियस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरे का रेडियस देखो, सर्कुलर आइकॉन्स ऑफ रेडियस 100 पिक्सल, तो इसका जो रेडियस है वो आपको कितना है 100 पिक्सल दे रखा है, करेक्ट।
तो अब हमें इसका 100 पिक्सल का बनाना है, तो 100 कैसे लेंगे, तो 100 दे रखा है, ये और ये दोनों सेम है ना। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा, बट मैंने ये थोड़ा सा रफली बनाया है। तो ये देख लीजिए 100 है ना, तो यहां पर मैं लगाऊंगी 100। तो जब मैं इससे सर्कल बनाऊंगी मेरा थोड़ा सा ऐसा पोर्शन बनेगा, ठीक है। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो अपना डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग ये मेरा क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। बट इन्होंने आपसे क्या पूछा, आउटसाइड, क्या ये दोनों सर्कल मेरे आउटसाइड जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, नो दे आर, नो बोथ सर्कल आर इनसाइड, नो बोथ सर्कल आर इनसाइड नॉट आउटसाइड। दोनों के दोनों सर्कल कहां पर है, इनसाइड लाई कर रहे हैं, नॉट आउटसाइड, ठीक है। हमारा फर्स्ट का आंसर करेक्ट। अब हम अपना करेंगे सेकंड। तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या पूछा, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों सर्कल क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने ये डायग्राम बनाया, उससे हम कहेंगे यस दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम लिख देते हैं यस बोथ सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ये हमने डायग्राम बनाया। अगर आपसे कहते हैं नहीं ये हमें प्रूव भी करो, शो भी करो कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए। तो अब ये देखिए ये दो जो पॉइंट है इनको अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो ये मुझे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ए और बी की। अब ध्यान से समझिए, यहां पर अगर मेरी ए बी की डिस्टेंस जो आती है ना, ए बी की डिस्टेंस मैंने निकाली, सपोज करिए ए बी की डिस्टेंस मैं निकालूंगी, लेकिन अभी एज्यूम कर लेते हैं 100 मेरी आ गई है ए बी की डिस्टेंस, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी कि रेडियस लूंगी, किसका, इसका, यानी कि इस स्मॉल सर्कल का रेडियस और लार्ज सर्कल का जो एड रेडियस होगा ना, उन दोनों को मैं क्या करूंगी, ऐड, क्योंकि ये मेरा रेडियस है, इसका ये रेडियस है, तो यहां पर लिखूंगी रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स। तो दोनों सर्कल्स का मैंने रेडियस लिया। अब दोनों सर्कल्स का अगर मैं रेडियस लेती हूँ, इसका तो 80 है और इसका आपको मालूम है 100 है, 100 पिक्सल है ना, इसका 80, और दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ 80 प्लस 100, तो ये मेरा क्या आ गया 180। मीन्स क्या हुआ कि जब दो सर्कल, ये 80 का है और ये 100 का है ना, अगर मेरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों अगर 100 आ जाती है, ए भी मेरी डिस्टेंस सपोज करिए 100, अब इसको आप भूल जाए ना, ए बी की डिस्टेंस क्या मेरी आ जाती है, सपोज करिए 180 आ जाती है, और मेरा रेडियस भी, ये और ये दोनों रेडियस भी 1 है, रेडाई दोनों का मिला के क्या है 180। दैट मीन्स बोथ सर्कल क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे ओनली। समझ गए, क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये भी मेरा रेडियस है, ये भी रेडियस है, और दोनों रेडियस का सम 180 आ रहा है और दोनों की डिस्टेंस भी 180 आ रही है। दैट मीन्स दे टच, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। अब यहां पर दूसरा देखिए, दूसरा सिनेरियो क्या होगा, अगर हमारे ये दो सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, ये मेरा है ए पॉइंट, ये मेरा है बी पॉइंट, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की डिस्टेंस निकालती हूं और ये डिस्टेंस हमारे दोनों के रेडियस से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, सपोज करो 210 हो जाती है, ठीक है, और इन दोनों का रेडियस तो मुझे पता है ये 80 है और ये 100 है, 180। अब देखिए जब भी आपकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आ रही है, दैट मीन्स क्या है, उनके बीच में गैप है, दे आर नॉट टचिंग, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सेकंड सिनेरियो होगा। अब थर्ड क्या होगा, थर्ड में देखिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। जब मैंने इनकी डिस्टेंस चेक करी तो हमारी इसकी डिस्टेंस तो वही आई क्या 180, ठीक है, बट इसका जो भी रेडियस, नहीं सॉरी रेडियस तो आया इसका 180, क्योंकि ये रेडियस इसका लेंगे, ये वाला रेडियस 80 और ये वाला रेडियस 100, तो 180 हो गया। रेडियस हमेशा सेम रहेगा, बट जो आपका ए बी आया, ए से बी की जो डिस्टेंस है वो अगर आ गई है 150, कम आ गई है, दैट मीन्स क्या है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। क्लियर हो गया, ये तो एज्यूम करके बताया है। तो अब हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ए और बी की लेंथ निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले से, यस डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है, क्लियर हो गया ना ये। तो यहां पर अब हम लिखते हैं, तो यहां पर पहले क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स, बोथ सर्कल्स का रेडियस क्या होगा, एक का 80 है दूसरे का 100 है, तो 180 हो गया,
क्लियर। अब यहां निकालते हैं लेंथ, यहां निकालते हैं लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। क्यों फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला करेंगे ना तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं, और फॉर्मूला शायद आपने नहीं लिखा तो उसके मार्क्स कट भी हो जाते हैं। तो अब हम लोग ये यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर मेरा x2 क्या है, ये देखिए x2 250 और ये 100, तो यहाँ 250 माइनस 100 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 230 माइनस 150 का करेंगे, 230 माइनस 150 का होल स्क्वायर करा। ठीक है, उसके बाद मैंने कर दिया अंडर रूट। अब दिखा ली, ये निकालते हैं 250 माइनस 100 150, 150 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 150 का होल स्क्वायर होगा 225 और डबल जीरो, करेक्ट। 230 माइनस 150 ये हो गया 80, 80 का होल स्क्वायर क्या करेंगे 6400 हो गया, और उसका अंडर रूट करेंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा, ये 9 आ जाएगा, 8 और 2, 289 बच्चों किसका होता है, ये होता है 170 का। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 170 पिक्सल, क्योंकि हमारी यूनिट सारी पिक्सल में गिवन है। तो यहां पर देखिए हमारी लेंथ क्या आई ए बी की लेंथ ये हमारी 150 है, विच इज लेस देन रेडियस। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, हेयर लेंथ ऑफ ए बी यहां पर डायरेक्ट हम कर देते हैं, ए बी की जो लेंथ है वो क्या है, लेस देन है किससे, रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स, बोथ सर्कल्स के रेडियस से उसकी ए बी की लेंथ कम है, यानी कि 170 लेस देन 180। सो both circle will intersect each other, एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू रेडियस, बोथ सर्कल के रेडियस के अगर बराबर होता, देन दे विल टच ओनली। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे इफ ए बी इज मोर देन रेडियस, कौन सा रेडियस, बोथ। ठीक है, देन दे विल क्या हो गए, दे विल, दोनों सर्कल क्या होंगे, दूर दूर, दे विल डिस्टेंस, दे विल गैप बोथ द सर्कल, दे विल पुट गैप बोथ द सर्कल्स। तो उस समय दोनों सर्कल के बीच में क्या होता, गैप होता। ठीक है, तो अभी ये गैप नहीं, हमने इसको प्रॉपर प्रूव भी कर दिया, और आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना, अच्छे से। तो आप इसको खुद भी प्रैक्टिस करना है, समझना भी है ना। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 16th में आपको क्या कह रखा है, पहले रीड करेंगे। प्लॉट द पॉइंट्स ए, मतलब ए पॉइंट्स को, बी पॉइंट्स को, सी पॉइंट को, डी पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन पहले ही रेडी रखा है। इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज ABCD स्क्वायर। अब आपसे पूछा जो भी ये फिगर बन के आएगी वो क्या ABCD स्क्वायर है या नहीं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। आपको बताना भी है कि ये स्क्वायर है या नहीं, और दूसरा आपको स्क्वायर का एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले अपने पॉइंट लेते हैं। ए का क्या है हमारा 2 1, तो ए का हो गया 2 और ये 1 हो गया, तो ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है -1 और 2, यानी कि ये -1 x का है और 2 इसका, ये लीजिए। नेक्स्ट सी है -2 -1, -2 -1 दोनों ही हमारा आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। एंड 1 -2 1 और -2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब अलग अलग क्वाड्रेंट में, सारे चारों क्वाड्रेंट में एक एक पॉइंट आ गया। अब इसको मैं ज्वाइन करती हूँ, ये लीजिए। आप कहोगे नहीं मैम ये तो स्क्वायर नहीं लग रहा है ना, तो बच्चों हम ऐसे जज नहीं कर सकते। ये पॉइंट लिखना भूल गई मैं, -1 ये इसका है, ये बी है, ये हमारा सी है, ये डी है। तो बच्चों हम ऐसे जज नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर है, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा रफली बना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है, नंबर 1 स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल। तो स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है, ऑल
4 साइड्स इक्वल, एक तो चारों साइड्स इक्वल होगी, तो 4 साइड्स अगर इक्वल है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है? बताइए। नहीं, क्योंकि एक और ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, वो कौन सी होती है? वो रोम्बस होती है। ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर में हमें थोड़ा सा एक और डिफरेंस करना पड़ेगा, वो क्या? डायगोनल्स। अगर आपके डायगोनल्स दोनों के इक्वल है तो वो आपका क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो यहां पर लिखेंगे बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। ये जब दोनों हमारी कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है। अब ये कैसे निकालेंगे? अब देखिए सारी स्लैंट है, तो स्लैंट को जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, वही सब ए बी की लेंथ निकालेंगे, बीसी की, सीडी की और एडी की। किस फॉर्मूले से? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्लियर? डिस्टेंस फॉर्मूले से चारों की लेंथ निकाल लेंगे और फिर हम जज करेंगे। अगर चारों की लेंथ अनइक्वल आ रही है तो हम पहले ही लिख देंगे स्क्वायर नहीं है, बट चारों की लेंथ अगर इक्वल आ रही है दैट मीन्स वो स्क्वायर या रोम्बस में से कोई एक फिगर होगी। फिर हम उसके निकालेंगे डायगोनल्स, और अगर डायगोनल्स दोनों के अनइक्वल आते हैं तो वो रोम्बस है, और इक्वल आते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा। और ये अगर ये स्क्वायर हो जाता है तो फिर हम उसका एरिया निकालेंगे। क्लियर? तो 1 बाय 1 करके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग किसकी लेंथ निकालेंगे? पहले ए बी की। तो यहां पर यूज करेंगे, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर लेंथ, फॉर्मूला फॉर लेंथ। लेंथ के लिए हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 बाय होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम डायरेक्ट ए बी की लेंथ निकालेंगे। पहले ए बी की लेंथ क्या होगी? पहले अंडर रूट कर देते हैं। अब ए के पॉइंट क्या है वो हमें यहां से लिखना पड़ेगा, यहीं लिख देते हैं। 2 और 1 है, यहाँ पर है डी के 1 और -2। ठीक है, सी के आपके क्या है? -2 एंड 1, -2 एंड -1, और बी के है -1 एंड 2। ये आ गए। अब इनका यूज करेंगे। ए बी पे फोकस जाए कीजिए आप। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रेड पेन से कर देती हूँ तो आपको थोड़ा इजीली पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी। ठीक है, तो अब हम ए से बी लेना है, तो 2 -1, अब इनका क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा छोटा हो गया ये। 2 -1 और इनका होल स्क्वायर करेंगे प्लस 1 -2, 1 -2 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? अब यहां देखिए 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3, तो 3 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ -1 तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -1 का 1। तो हमारा हो गया अंडर रूट क्या आ जाएगी? 10 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स हमें मालूम नहीं है क्या है, तो यूनिट्स लिख देंगे हम। ठीक है, ऐसे ये ए बी का आ गया। अब हम निकालते हैं बीसी का। बीसी का भी सेम ऐसे ही निकालेंगे। बीसी का है -1 -2, तो ये -1 -2, ये ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज कर दिया ब्रैकेट में। दूसरा क्या है? 2 -1, 2 -1, और इसका भी हमने कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे, -1 और ये -+2, ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 + 1, ये हो गया 3 होल स्क्वायर हो गया। अब यहां करते हैं नेक्स्ट, -1 + 2 का होल स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा? और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 1, और +9 हो गया अंडर रूट 10 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारी क्या निकल गई? ये हमारी फर्स्ट वाला ए बी निकल गया, ये बी सी निकल गया। अब हम निकालेंगे सी डी। तो सी डी कहाँ है? ये रहा सी डी। तो -2 -1, -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -1 माइनस और -2। ठीक है, नोट डाउन करके एक बार और चेक कर लीजिए करें। ये ले लिया -1 माइनस -2। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्या है? -2 - 1 मतलब -3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट -1 और -+2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारा? -3 का होल स्क्वायर बच्चों क्या आ गया? 9 आ गया। -1 + 2 मतलब 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। तो क्या आ गया आपका? अंडर रूट 10 यूनिट्स।
क्लियर हो रहा है ना आपको? CD के बाद AD करेंगे, ठीक है, चारों की, अभी तक तो तीनों की लेंथ क्या आ रही है हमारी, सेम आ रही है, ठीक है। अब AD हमारा क्या हो जाएगा, AD को देखना है हमारा, पहले ये अंडर रूट में करेंगे AD, तो 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 -2 - 1 होल स्क्वायर। तो बच्चों बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना, एक ही बार लगा के लिख देना कि ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि बार बार लगाओगे तो टाइम की, आप लोगों के पास मालूम है ना, शॉर्टेज होती है। -1 का होल स्क्वायर हो गया और ये -3 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये भी क्या आ गई, √10 यूनिट्स। ये अब हमें ऐसा लग रहा है शायद स्क्वायर हो सकता है ना, अभी थोड़ा सा एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है ना। ये आपका हो गया, और ये भी देखिए 10 यूनिट्स हो गया, ठीक है। ये हमारे सारे 10 यूनिट, मतलब रोम्बस और स्क्वायर में से चांसेस है, ठीक है। क्या लग रहा है आपको, रोम्बस होगा स्क्वायर, फटाफट बताओ, जज करिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स लेंगे, तो डायगोनल्स क्या है, AC, और दूसरा ये AC है, ये BD है, तो AC का लेंगे यहां पर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, -2 होल स्क्वायर, ये देखिए -2 होल स्क्वायर, और ये -1 और -1 होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, -2 -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस, यहां लिख देते हैं अंडर रूट में -4 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। तो बच्चों -4 का होल स्क्वायर 16 हो गया, -2 का होल स्क्वायर 4, तो ये क्या आ गई, 20 यूनिट्स आ गई इसकी, है ना। अब आता है हमारा BD, तो BD को भी हम लोग सेम फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। ये हमारा BD, तो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, ये हमारे डायगोनल है, रेड कलर के जो दिख रहे हैं, ठीक है। BD क्या है, तो BD आपका है -1 and again -1 whole square plus 2 minus -2 whole square। तो अब देखिए ये क्या बन गया, -1 -2, तो -2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये ऐसे है ये, ठीक है। 2 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट 2 जब 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, √20 यूनिट्स, ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, हेयर दिस शेप इज स्क्वायर बिकॉज all 4 sides and diagonals are, and all 4 sides and both diagonals are equal, ठीक है। तो ये स्क्वायर शेप बता दी, तो फिर लास्ट में क्या आएगा हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए फटाफट, क्या होता है, यस क्या होता है, S स्क्वायर। तो हमारा S यहाँ पर क्या आया, मीन साइड हमारी ले लो, कोई भी ले लो, चारों साइड्स √10 आ रही है, तो √10 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 10 यूनिट्स, 10 स्क्वायर यूनिट्स हो जाए, क्योंकि एरिया जो हमेशा स्क्वायर में ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या निकला, नंबर 1 स्क्वायर, एक तो ये स्क्वायर हुआ, नंबर 2 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। क्लियर हो गया ना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आराम से करना है, साइन का बिल्कुल अलग से आपको ध्यान रखना है, ठीक है।